TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। संविधान एक ऐसी स्थान है, ऐसी जगह है जहां अपनी आवाज़ को उठाया जाता है और वो आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। आज हम लोग इस संविधान चौक पर इसलिए आए हैं कि पेशेंट्स राइट्स फोरम की ओर से एक निवेदन दिया जा रहा है, आवाज़ को उठाया जा रहा है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कुछ न कुछ आवाज़ को लेकर बैठे हैं। हो रहे हैं मेवा और मेडिकल में लापरवाही के कारण लगातार पेशेंट परेशान होते हैं, लोग परेशान होते हैं और सभी तरह से यहाँ लोग मौजूद होते हैं इस हॉस्पिटलों में। यानी हॉस्पिटल में जो लापरवाही होती है कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने भी आती है और ऐसी संस्थाएं, ऐसे NGOs आवाज़ उठाने के लिए संविधान चौक को अपना साक्षी बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ बैठे हुए उन लोगों से जो अपनी मांगों को लेकर पूर्ण करने के लिए बैठे हैं आज, और क्या मांग है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट किशोर वैरागड़े है। क्या मांग है आपकी, क्या किस लिए बैठे हैं आप यहाँ? हमारे बहुत सारे डिमांड्स है। पहले मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि पेशेंट राइट फोरम क्या है। पेशेंट राइट फोरम लगभग हम 1 साल से काम कर रहे हैं वैद्यकीय क्षेत्र में। जिन पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में असुविधा के कारण बहुत सारे जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, उन रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना चाहिए। प्रॉपर गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी सुविधा देना चाहिए, इसलिए पेशेंट राइट फोरम काम कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेवा और मेडिकल में लापरवाही का कारण क्या होता है कि सभी तरह से लोग वहां पहुंचते हैं और BPL की सुविधाएं जो होती है वो भी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। आप देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं होता है, बेड्स खाली नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जाए तो जाए कहाँ? गरीब इंसान जो होता है वो अपना इलाज कराने के लिए वो मेवा या मेडिकल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही पहुंचते हैं और वहां भी उन्हें नकारा जाता है, अलग अलग बर्ताव किया जाता है। और ऐसे हाल में वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पैसा इतना होता नहीं है और BPL पे सुविधाएं मिलती भी नहीं है। जिनके सोर्सेज होते हैं उन्हीं का वहाँ इलाज भी किया जाता है। ऐसे कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं और वही आज यहाँ 16 मांगों को लेकर ये लोग यहाँ संविधान चौक पर बैठे हैं। सर, जो पेशेंट जिनको BPL की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसे कई पेशेंट होते हैं जिनको मेडिसिन भी नहीं मिलती, बाहर से लाना होता है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि BPL धारकों को और बाकी भी सभी पेशेंट्स को जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे MRI मशीन है, अगर मुझे आज कुछ डिसीज़ होता है, मुझे कुछ आज आजार होता है, तो उसका MRI का वेटिंग 1 महीना है। मतलब मुझे अगर आज तकलीफ है तो उसका MRI 1 महीने बाद किया जाएगा। मतलब 1 महीने बाद मैं जिंदा रहूँगा एज अ पेशेंट। वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है, तो वो वेटिंग पीरियड तुरंत होना चाहिए। जैसे बाकी मेयो हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में BPL पेशेंट को MRI मशीन का जो शुल्क होता है वो मुफ्त है और मेयो में अभी भी वो शुल्क लिया जा रहा है। मेडिकल और मेवा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। कहीं ना कहीं वो उनकी जो असुविधा का केंद्र जो होता है वो सामने आता है लगातार। और जैसे कि अभी कहा है कि मेडिसिन भी बाहर से बुलाई जाती है, बहुत सारी दवाएं हैं जो बाहर से बुलाया जाती है, लेकिन जो पेशेंट है उनके पास पैसा भी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं लोग उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही ये संस्था जो है वो मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए, सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं संविधान चौक पर। सर, और क्या मांगे हैं आपकी? मेडिकल और मेयो हॉस्पिटल जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नागपुर में हैं जी, वहाँ पे बहुत अलग अलग सिटी से गरीब लोग ना आते हैं। ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल को एफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे MP से आते हैं कुछ लोग, पूरे विदर्भ से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, तो उनके लिए बहुत कम सुविधा है। मतलब वो कहीं पे भी सोते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय आए दिन बंद पड़े रहते हैं। ऐसे शौचालय है कि जहाँ पे इंसान जा ही नहीं सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा। इस शौचालय की अगर ये बात करते हैं तो पिछले दिनों ही हमने मेवा की जो डीन है मैडम के पास जाके स्पेशल हमने निवेदन दिया था। अगर वहाँ के आप शौचालय अगर देखें तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसी सुविधा देती है सरकार, ऐसी सुविधा देते हैं यहाँ के डीन अपने ऑफिस में बैठकर, AC में बैठकर वहाँ से वो लोगों को देखते हैं, लेकिन उनकी सुविधा तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई असुविधा है जो हमारे सामने लगातार आती है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और क्या कहना चाहते हैं? 16 मांगे हैं आपकी, जो 16 मांगे सुपर हॉस्पिटल में 2019 में ब्लड कंपोनेंट मशीन आई थी जी।
वो अभी तक उन्होंने चालू नहीं की। उनका मशीन नहीं आई है, उसमें प्रपोजल आया है, लेकिन अभी तक 7 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसी तरह सिंगल ब्लड प्लेटलेट्स मशीन जो है वो मेडिकल में इंस्टॉल है, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास शुल्क नहीं है, तो वो तुरंत के तुरंत चालू करना चाहिए, क्योंकि वो अगर सुविधाएं मिलती है तो जो बाहर से 30 से 40 हज़ार का ब्लड सुपर हॉस्पिटल में लेना पड़ता है, तो सामान्य जो गरीब रुग्ण है वो उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। वो गाड़ी बेचेगा, कुछ गिरवी रखेगा, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज ना आए, इसलिए वो मशीन इंस्टॉल करना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट मशीन इंस्टॉल करना चाहिए, एचडीपी मशीन इंस्टॉल करना चाहिए। और उनके थैलेसीमिया और सिकल सेल की जो पेशेंट्स है उनके लिए डे केयर सेंटर बंद है, वो डे केयर सेंटर शुरू करने चाहिए। कैंसर रुकने के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं, उसके ऑपरेशंस करने की जो मशीन्स होती है, कीमोथेरेपी देने की वो मशीन्स होती है, वो बहुत आउटडेटेड है, मतलब दुनिया में कहीं यूज़ नहीं होती है, लेकिन नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में यूज़ होती है और उसका उनको बहुत वेदनाएं होती है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वेदनाएं वो मशीन्स के ऑपरेशंस में होती है, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी अपडेट उसमें मेडिकल हॉस्पिटल ने किया नहीं है। इसके लिए हमने बार बार डीन साहब से निवेदन दिया है। सभी मांगों को लेकर हमने आज तक हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर नहीं बैठे, सभी मांगों को लेकर डीन साहब से हम मिले हैं, उनसे निवेदन दिए हैं। उन्होंने खाली आश्वासन दिया होगा, आश्वासन दिया होगा, जो नेता देते हैं वही आश्वासन। सही सही, आपने एकदम सही कहा है, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी पॉजिटिव एक्शन अभी तक उन्होंने कुछ भी लिया नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर एक्सरा भी निकालना है ना, तो आपको जान पहचान की ज़रूरत है वहाँ, तभी आपका एक्सरा बाहर आएगा। और आज की स्थिति में अगर आप चाहें तो मेडिकल और मेवा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ आपको एक बेड पर 2 पेशेंट मिलेंगे। है ना कमाल की बात, क्योंकि ये हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ नेताओं पर और अपनी राजनीति पर रोटियां सेकती है, पेशेंट या मरीज़ की कोई परवाह नहीं करती। तो आगे भी बनी रहिए इसी तरह देखने के लिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, संविधान चौक, नागपुर।